गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज एक और टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 3 वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें जो टॉपिक अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जूल हीटिंग एंड पावर। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जनरली इसमें से इस सेगमेंट में से पूछे जाते हैं। सपोज दैट दिस इज दी सेल। मान लो कि ये एक सेल है, बैटरी है। ये बैटरी के दो इलेक्ट्रोड है। ये हमारा इलेक्ट्रोड ए, ये इलेक्ट्रोड बी। और इलेक्ट्रोड ए और बी को हमने इस तरीके से एक रजिस्टर आर के थ्रू कनेक्ट किया है और करंट जो है इस तरीके से ए टू बी फ्लो हो रहा है। करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल और थ्रू द रजिस्टर इज इक्वल टू आई। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, we are writing over here is current is flows from terminal A to terminal B। करंट जो है टर्मिनल ए से टर्मिनल बी की तरफ फ्लो हो रहा है। अब क्योंकि करंट टर्मिनल ए से टर्मिनल बी की तरफ फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल ए पॉइंट का जो है वो पोटेंशियल बी पॉइंट से ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट हमेशा कौन से डायरेक्शन में फ्लो होता है? करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड बिकॉज करंट हियर फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, सो वी कैन से दैट वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, एंड वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, देयरफॉर वी ए माइनस वी बी, जिसे हम सेल के दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल। वी is greater than 0. You are getting this? Current flows from A to B and VA, potential of point A is greater than potential of point B. So potential at A minus potential at B is equal to V and it is greater than 0. Okay? Clear? कोई डाउट इसमें? अब देखिए, अब हम ये कहेंगे कि जब करंट यहां से यहां फ्लो हो रहा है ए से बी तक, तो चार्ज Q जो है वो भी ए से बी तक फ्लो हो रहा है। तो पहले तो ये कहेंगे हम कि अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी in time delta t, amount of charge that is flowing from A to B in time delta t, delta q is equal to I into delta t। क्योंकि हमें पता है करंट क्या होता है? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो जो चार्ज फ्लो हो रहा है ए से बी तक, वो चार्ज की वैल्यू क्या होगी? करंट इंटू टाइम, सो इट विल बी इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी। इज इट क्लियर? Now when current is moving from A to B, basically charge is flowing from A to B, so charge is moving from higher potential to lower potential। चार्ज जो है हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट A से कहाँ जा रहा है? लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट B पे। तो मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डेल्टा Q एट पॉइंट A? It will be equal to charge delta Q into potential at a VA. Similarly, what is potential energy of charge delta Q at point B? वो क्या होगा? charge delta Q into potential at point B, that is VB. Potential energy of delta Q at A वो क्या आ रहा है? delta Q into VA। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डेल्टा क्यू एट बी वो क्या है? डेल्टा क्यू इंटू वी बी। सो देयरफॉर व्हाट इज चेंज इन
potential energy, what is change in potential energy of डेल्टा क्यू। जब ये चार्ज ए से बी तक आता है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, व्हाट इज डेल्टा यू पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरह लिख सकते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा यू पोटेंशियल को फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से डेल्टा यू पोटेंशियल क्या आएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डेल्टा क्यू इंटू वी ऑफ बी। ये है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि लास्ट में कहां पे आके रुक रहा है, बी पे। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा क्यू इंटू वी ऑफ ए, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो डेल्टा क्यू आएगा बाहर, वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए, ये होगी आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, लेकिन देखिए वी ऑफ ए माइनस वी ऑफ बी क्या है, वो वी है, तो वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए क्या होगा, माइनस वी। तो दिस इज नथिंग एज बट डेल्टा क्यू इंटू माइनस वी। डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव हम ले रहे हैं, पोटेंशियल भी पॉजिटिव है, तो आगे नेगेटिव साइन की वजह से क्या है, ये नंबर ये नेगेटिव है, लेस देन 0। और डेल्टा क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, आई डेल्टा टी। तो इट इज बेसिकली माइनस आई डेल्टा टी इंटू वी विच इज लेस देन 0। यू आर गेटिंग दिस। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा के क्या होगा, माइनस डेल्टा यू, माइनस ऑफ माइनस डेल्टा के क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई डेल्टा टी इंटू वी, जो क्या होगा ग्रेटर देन 0। मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ें लिख के, कि जब चार्ज जो है हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट से लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट बी पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हायर पोटेंशियल एनर्जी से वो लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे आ रहा है, तो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। और अगर चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो चार्ज की काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। आ रही बात आपको समझ में, जब इस वायर के थ्रू चार्ज फ्लो कर रहा है